नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, जानेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इसके अलावा राज्यों के विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में बने इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच ऐसे सियासी माहौल में महाराष्ट्र के और हरियाणा विधानसभा चुनाव लेकर कई बड़े ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। हरियाणा में अगर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 विधानसभा सीटें समर्थन होना चाहिए। इस साल की शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 48 विधायकों के समर्थन में सरकार बनाई थी। वहीं भाजपा को अपने 41 विधायक में 6 निर्दलीय विधायक और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक का समर्थन मिला था। बाद में 1 निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला भाजपा में शामिल हो गए थे, जिससे पार्टी की आधिकारिक संख्या 42 हो गई थी और निर्दलीय विधायक की संख्या 5 हो गई है। वहीं अगर इस समय बात करें तो स्थिति बिल्कुल अलग है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 40, कांग्रेस पार्टी के 30 और दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बीजेपी के 10 निर्दलीय, 6 इंडियन नेशनल लोकदल और एचएलपी के 1-1 विधायक हैं। करनाल और रानिया सीट खाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला ने अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अगर ताजा सर्वे की बात माने तो इस बार मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि इस बार हो रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। उससे पहले आपको बता दें, यह केवल अनुमानित आंकड़े हैं। तो आइए पहले जिले की बात करें। पहला जिला है करनाल। करनाल में अगर कुछ विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से अगर देखें बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि करनाल सीट है जो इस बार के हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीती है। उस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त कांग्रेस के मुकाबले में मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें तो अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला में मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं अंबाला में इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र में भी मुकाबला एक तरीके से कड़ा मुकाबला और कुरुक्षेत्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें बीजेपी प्लस खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एक कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें तो बीजेपी की 1 सीट की बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों के साथ सबसे आगे जाती हुई नजर जो आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कैथल सीट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जीती है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कैथल में कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा जिंद की बात करें तो जिंद में 5 विधानसभा सीटों में से इन 5 सीटों में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटों की बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बीजेपी के 1 सीट ज़्यादा यानी कि 3 सीटों की यहाँ पर बढ़त जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जिनमें से भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं झज्जर की।
झज्जर की अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। उस लिहाज से भी देखें तो क्योंकि यहाँ पर जीत का जो मार्जिन यहाँ पर रहा है वो कम से कम, तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त, दोनों सीटों पर मुकाबला कहें तो बराबरी पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं दादरी की। दादरी में 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के खाते में ये दोनों ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो दादरी के जो लोकसभा सीट में से जिसमें आता है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार गई हैं। उस लिहाज से सीधा फायदा अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और भी है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद यहाँ पर जो नवाब सैनी ने जो नए मुख्यमंत्री यहाँ के बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी काफ़ी इस बार दबाव होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो यहाँ पर क्योंकि बराबरी का मुकाबला यहाँ पर समाप्त हुआ था, उस लिहाज से भी अगर देखें तो काफ़ी मुश्किल में से यहाँ पर बीजेपी इस बार नज़र आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम के यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में भी मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे की टक्कर पर इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर कुल मिलाकर 90 विधानसभा की सीटों में से 32 सीटों का जो सर्वे है वो आप देख चुके हैं। यहाँ पर 32 सीटों में से अगर देखें तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यानी कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है उसके खाते में भी अगर देखें तो 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है और कांटे की टक्कर का मुकाबला होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का भी कहना है। इसके अलावा आगे बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त, एक तरीके से अच्छी खासी लीड यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कहे तो क्लीन स्वीप या ना कहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मुकाबला काफी बराबरी का है। 3 सीटें बीजेपी को यहाँ पर जाने का अनुमान है, यानी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त फरीदाबाद में इस बार जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट की बढ़त है, तो वहीं एक कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो भिवानी में भी अगर कहें तो मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 44 सीटों में से एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 23 सीटों का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट अब तक के सर्वे में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं पलवल की। पलवल में 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 में से अगर देखें बीजेपी 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के आगे 2 सीट की बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पानीपत। पानीपत में 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें बीजेपी 1 सीट की बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी की भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें की बढ़त 4 में से मिलती हुई नजर आ रही है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद की 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो
तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक सीट की बढ़त है। अन्य के खाते में भी यहाँ पर एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं यमुनानगर की। तो यमुनानगर में भी विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीट की बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये सीट जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में थी, उस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से देखें बीजेपी के खाते में 1 सीट की बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो रेवाड़ी में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, इस बार विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं रोहतक की। रोहतक सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के इस बार हुए लोकसभा चुनाव में जीती है। उस लिहाज से अगर देखें तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफ़ी अच्छा दबदबा है, तो यहाँ पर देखें एक नई तरीके से क्लीन स्वीप यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। 4 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं इसके अलावा बात करते हैं सिरसा की। सिरसा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से अगर देखें तो बीजेपी को खाते में यहाँ पर कोई भी सीट की बढ़त नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त है, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में सीट जाती हुई नजर दिखाई दे रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं हिसार की। हिसार में 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त है। यहाँ पर भी देखें एक तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छी खाली लेती हुई नजर आ रही है। भाई अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर 90 सीटों में से 77 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ पर अगर देखें यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 199 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बहुमत में से 2 सीटों पर पीछे नजर आ रही है। यानी 44 सीटों के साथ सबसे आगे कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में नजर आ रहा है। वहीं अन्य खाते में भी 2-4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं सोनीपत की। तो सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 1 सीट की बढ़त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर सोनीपत में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बार जो वो कमाल करती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं तो मेवातनू की जो इलाका है, यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिम बहुत क्षेत्र है। यहाँ पर अगर देखें तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले जो है यहाँ पे हिंसा हुई थी, उससे भी यहाँ पर जो समीकरण काफ़ी बदले हुए नज़र, काफ़ी माहौल ख़राब कराने की कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर कोशिश की गई है। उस लिहाज से देखें तो यहाँ पर पिछली बार जो भी है वो कांग्रेस का दबदबा था। इस बार भी अगर देखें तो इन 3 सीटों पर अगर बात करें मेवात की, तो मेवातनू की जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में ये 3 सीटें कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से देखें तो महेंद्रगढ़ में इस बार मुकाबला दोनों की बराबरी पर होता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एक और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त है। तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर पर इस बार विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो वहीं आगे बात करते हैं यानी कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटों में से अगर देखें यानी किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें यहाँ पर कौन सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो खास तौर पर एनडीए की बीजेपी को तो 32 सीटों पर 90 में से 32 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस बार सरकार बनाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज का सबसे ज्यादा अहम है कि इस तरीके की चीजों में भी यहाँ पर देखने को मिली है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, दोनों तरफ यहाँ पर गुटबंदी देखने को मिली है। फिलहाल ये ओपिनियन पोल है, आने वाले समय में किस तरीके से मिलके जब चुनाव लड़ेगी दोनों ही पार्टियां, तभी ये तस्वीर सामने हो पाएगी कि ये केवल ओपिनियन पोल है। और इसमें सबसे पहले दिलचस्प चीज यह भी है कि 2024 का जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था और यहाँ पर जो 10 सीटों में से विधानसभा की 10 सीटें आती हैं यहाँ पे, और 10 सीटों में से 5-5 सीटें दोनों ही दलों ने यहाँ पे जीती हैं। कांग्रेस और बीजेपी की अगर खास तौर पर बात करें तो इससे जो भी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मनोबल है वो काफ़ी हाई चल रहा है और बीजेपी का जो अटेंशन जो है बीजेपी की बढ़त नज़र आ रही है और बीजेपी का जो अटेंशन है वो बीजेपी की बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो शीर्ष नेत्र हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं गुटबंदी कांग्रेस में भी फिलहाल अब किस तरीके से दोनों ही पार्टियों की इस चीज़ से निजात पाती है और किस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है। अब यह भी अपने आप में एक अहम रहेगा। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए, अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए और एक साथ हमारी न्यूज़ के साथ।